तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट में रिज्यूडिकल अर्जी दाखिल कर दी है। ऐसे में आपको बताते चले कि केजरीवाल समेत कई लोगों ने अर्जी दाखिल की। बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। सुनवाई अन्य जज को ट्रांसफर करने की मांग यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है। अरविंद केजरीवाल आज खुद कोर्ट में पेश होने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट, जहां व्यक्तिगत रूप से अपनी दलील केजरीवाल रखते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट फैसला भी करेगा। जज स्वर्णकांता शर्मा की सुनवाई करने पर यह फैसला होने वाला है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट में पेश होकर दलील रखेंगे। ये बड़ी अपडेट इस वक्त फिलहाल हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां व्यक्तिगत रूप से अपनी दलीलें केजरीवाल आज खुद रखने वाले हैं। ऐसे में सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला भी करेगा। दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। जज स्वर्णकांता शर्मा के सुनवाई फैसले को लेकर यहां पर जो अर्जी है वो आम आदमी पार्टी की ओर से दाखिल की गई थी, और ऐसे में अब केजरीवाल ने हाईकोर्ट में रिक्यूजल अर्जी पेश कर दी है। केजरीवाल समेत कई यहां पर लोगों ने जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अर्जी दाखिल की है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज खुद कोर्ट में अर्जी पेश करने वाले, वो खुद आज कोर्ट में पेश होंगे। व्यक्तिगत रूप से अपनी दलील भी आज जज के सामने अरविंद केजरीवाल रखने वाले हैं। सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट आज फैसला भी करेगा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां शराब नीति केस में रिक्यूजल अर्जी दाखिल हो रही है, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल वहां पर कुछ देर बाद मौजूद नजर आएंगे। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में रिक्यूजल अर्जी दाखिल कर दी। ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी ये बड़ी सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, जहां आपको बताते चलें कि तमाम आरोप यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से पहले भी लगाए जा चुके हैं जज स्वर्णकांता को लेकर, और उसी को लेकर फाइल ट्रांसफर करने के लिए, जज बदलने के लिए यहां पर ये जो आज पेशी है वो होने वाली है। सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट आज इस पर फैसला करने वाला है। जज स्वर्णकांता शर्मा की सुनवाई करने पर यह फैसला होने वाला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, और ऐसे में खुद अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से अपनी अर्जी यहां पर दाखिल करते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली आबकारी नीति मामले में जुड़ी ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां ट्रायल कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल समेत तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता थे, मनीष सिसोदिया समेत जो बड़े तमाम नेता जिन पर आरोप लगे हुए थे शराब नीति मामले पर, उन सभी को ट्रायल कोर्ट की ओर से बरी कर दिया गया था। लेकिन ये अब जो मामला है पूरा उच्च न्यायालय में गया है। इसके बाद अब ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां स्वर्णकांता शर्मा की सुनवाई करने पर यहाँ पर फैसला आज होने वाला है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार तमाम आरोपों को लगाती हुई भी नजर आ रही थी। और ऐसे में केजरीवाल ने हाईकोर्ट में रिक्यूजल अर्जी दाखिल की है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मोहम्मद हबीब जो मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद हबीब, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि आज बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल सहित अन्य जो आरोपी हैं वो बिल्कुल बरी हो गए थे जी। और ये एक आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत जो है ये हुई थी कथित शराब घोटाले में। और उसके बाद जो है ये केस अब हाई कोर्ट में है। रिक्यूजल की अर्जी जो है अरविंद केजरीवाल ने दाखिल की है। रिक्यूजल अर्जी का मतलब ये होता है कि जो जज सुनवाई कर रहे हैं उन पर जो है वो सुनवाई ना करे, उनको बदल दिया जाए। इसका रिक्यूजल जो अर्जी दाखिल की है उसका मतलब सीधी तरीके से ये होता है। इस फैसले के बाद जो है अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी, जो धूमिल करने की कोशिश की गई थी, बिल्कुल हबीब, आज बेहद बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, और ऐसे में आपको बताते चले कि शराब नीति केस में रिक्यूजल अर्जी दाखिल की गई है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम जो साथी थे उनको न्याय मिला था, उसके बाद उच्च न्यायालय ये पूरा जो मामला था वो गया, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है तमाम आरोप भी यहाँ पर लगाते हुए नजर आए। फिलहाल आज सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है। जज स्वर्णकांता शर्मा की सुनवाई करने पर आज ये बड़ा फैसला होने वाला है, क्योंकि लगातार इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे थे, और ऐसे में जज
बदलने की जो मांग थी वो की जा रही थी और इसी को लेकर रिक्यूजनल अर्जी फिलहाल दाखिल हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। जो है ये तस्वीरें भी हम आपको पुरानी साझा कर रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत मिली थी ट्रायल कोर्ट की ओर से। कहा गया था कि तमाम जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उनके कोई भी सबूत एजेंसियों के पास नहीं है और लगातार तो चलिए हमारे साथ केशव मोहन मिश्रा जुड़े हुए हैं दिल्ली हाईकोर्ट से। वहीं अरविंद केजरीवाल के आवास से ऋतु भंडारी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ऋतु के पास चली आती हूँ। ऋतु, किस तरीके की तस्वीरें, क्योंकि आज बेहद खास दिन है आम आदमी पार्टी के लिए और ऐसे में आज दिल्ली हाईकोर्ट से फैसला भी आने वाला है। निश्चित तौर पर देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए, जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि आखिर दिल्ली हाईकोर्ट में जब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपने आवास से बाहर निकलेंगे तो किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। क्योंकि मैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर ही खड़ी हूँ। अगर तस्वीरों को मैं साझा करूं तो अभी बिल्कुल कोई भी आवाजाही यहाँ पर नहीं हो रही है। इसके साथ ही यहाँ पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, यानी कि 10:30 के बाद, यानी कि 10:30 से 11 बजे के बीच में अरविंद केजरीवाल अपने आवास से बाहर निकलेंगे। उसके बाद सीधा वो दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे। और आज का दिन जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो न्यायाधीश है, यानी कि जो जज है स्वर्ण कांता शर्मा, उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप इस पूरे मामले की सुनवाई ना करें, इस पूरे मामले को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इससे पहले भी 9 मार्च को यहाँ पर दलील दी गई थी, पेश की गई थी, जब याचिका दी गई थी तो उस दौरान न्यायाधीश देवेंद्र थे जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ये कहा था कि ये जो रोस्टर होता है जजों का, उस हिसाब से सही जगह पर ये सुनवाई हो रही है, तो इसमें किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा। जिसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से रिक्यूजल एप्लीकेशन दायर की गई। अब रिक्यूजल एप्लीकेशन होता क्या है वो आप सबको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, जो इस वक्त हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं। रिक्यूजल एप्लीकेशन वो है जहां पर पक्ष को ये लगे कि उसकी मामले को लेकर सुनवाई जो है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है, साथ ही जब ये लगे कि जज अपना एक परसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है और उसी आधार पर सुनवाई कर रहा है, तब यहां पर जो पक्षकार होता है वो रिक्यूजल एप्लीकेशन दायर करता है। और ठीक वही अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से दायर की गई है, जिसके चलते आज अरविंद केजरीवाल जब 10:30 से 11 बजे के बीच अपने आवास से बाहर निकलेंगे, दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे, तो स्वर्ण कांता शर्मा से अनुरोध किया जाएगा दलीलें पेश करते हुए कि वो इस केस की सुनवाई ना करे, ये किसी और बेंच को दे दी जाए। उसके बाद देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछली बार तो बहुत बड़ा झटका लगा था, पिछली बार तो इस पूरे मामले पर कोई खास चीजें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आज न सिर्फ स्वर्ण कांता शर्मा का बल्कि बाकी बेंच का क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आता है। बिल्कुल ऋतु, केशव मोहन मिश्रा भी हमारे साथ दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर से मौजूद हैं। केशव का रुख कर लेती हूँ। केशव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जैसा कि ऋतु ने अभी बताया कि लगभग 10 साढ़े 10 के बाद वहां से जो निकलने की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। कब तक दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाएंगे अरविंद केजरीवाल? जानकारी मिली है कि तकरीबन 11 बजे अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचेंगे और इस पूरे प्रकरण में जस्टिस सूर्यकांता शर्मा की बेंच को जो है बदलने को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में खुद अपना पक्ष रखेंगे और ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि कोर्ट में इसमें अपने तथ्य रखते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। लेकिन बहरहाल क्या वो तथ्य होंगे, किस आधार पर आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से राव जमन कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी, उनके तमाम साथियों को राहत मिली थी, लेकिन ईडी ने इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में एक रिट दायर की थी, उस पर सुनवाई होनी है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की याचिका है जिस पर आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट को ये फैसला करना है कि आखिरकार क्या इस पूरे प्रकरण में आज सूर्यकांता शर्मा की बेंच को हाईकोर्ट बदलेगा, आम आदमी पार्टी को राहत देगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। और अब से कुछ देर के बाद ये तस्वीर साफ होगी जब 11 बजे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचेंगे और स्वयं अपनी दलीलें पेश करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल केशव। हबीब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद हबीब, उनका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद, आप आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर है, वहां कैसी हलचल फिलहाल आपको नजर आ रही है, क्योंकि बेशक बड़ा दिन है और ऐसे में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं क्या वो वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी मेरी जो मौजूदगी है आम आदमी पार्टी ऑफिस पर है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई हलचल नहीं है, क्योंकि अभी सुनवाई होनी बाकी है और सबकी नजरें जो हैं वो हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि वहां से क्या राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये एक बहुत बड़ी जो अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की छवि थी वो जो है वो निकल करके आई थी। उसके बाद यहीं इसी पार्टी कार्यालय पर एक जश्न का माहौल था। और उसी तरीके से इस टाइम पर सबकी जो नजरें हैं वो हाई कोर्ट पर लगी हुई है कि वहां से क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है, और उसके बाद जो है यहाँ पर हलचल देखने को मिल सकती है। जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, वो उन सब की जो है वो नजरें इस समय हाई कोर्ट पर टिकी हुई है कि वहां से क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी। ठीक है ऋतु, आप वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में क्योंकि अब बहुत बड़ा दिन है, जैसा आपने भी बोला, क्या जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंच रहे हैं, या जो बड़े नेता हैं क्या अभी किसी का आवाजाही वहां पर नजर आया? अभी फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है, पसरा हुआ है। आम आदमी पार्टी का कोई दिक्कत यहाँ पर मौजूद नहीं है और ना ही किसी तरह की आवाजाही हुई है, क्योंकि तकरीबन आधा घंटा यहाँ पर खड़े हो चुका है, लेकिन कोई भी दिग्गज ना तो अंदर गया और ना ही अंदर से कोई बाहर आया है। रही बात कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ताओं की तरफ से भी यहाँ पर कोई खास आवाजाही देखने को नहीं मिल पा रही है। लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है 10:30 से 11 के बीच का, जब अरविंद केजरीवाल अपने आवास से बाहर निकलेंगे। जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपने घर से, अपने आवास से बाहर निकलेंगे, तो उस दौरान उनके साथ कौन कौन मौजूद रहता है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार मौजूद रहेगा और शायद कुछ दिग्गज होंगे जो सुबह से अंदर शायद बैठक कर रहे होंगे। लेकिन अभी जिस चीज का इंतजार किया जा रहा है, उन तस्वीरों को भी हम आप तक साझा करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा है कि आज वो खुद वकील बनने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अपनी दलील वो खुद पेश करेंगे, और दलील एक या दो नहीं बल्कि कई हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले भी, यानी कि पूर्वाग्रह में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि इस मामले को दूसरी बेंच को सौंप दिया जाए। अगर दूसरी बेंच को सौंपा जाएगा तो शायद जो स्थिति है वो न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, और कथित शराब घोटाले में जो तमाम लोगों का जिक्र किया जा रहा था, जिनको जेल में बंद तक किया गया था, प्रताड़ित किया गया था, उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत रहेगी। वो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से हमने देखा कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सभी को बरी कर दिया गया था, जिसके बाद जो सीबीआई है वो सीधा दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। और दिल्ली हाईकोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर मसले को सुनवाई हुई तो उस पर स्टे लगा दिया गया था और यह कह दिया गया था कि निचली अदालत का जो फैसला है वो गलत है। और एकमात्र यही वजह, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया वो भले ही दिल्ली कोर्ट को नजर नहीं आया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की जज की तरफ से जब ये कह दिया गया कि निचली अदालत का फैसला गलत है, तो उन्होंने एक बार इस चीज तक का जिक्र नहीं किया गया कि सामने वाला क्या दलील दे रहा है। उन्होंने मतलब बिना किसी दलील के, बिना किसी सबूत के उन्होंने इसको स्टे लगा दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला हाईलाइट हो गया है। और इसलिए अब हर किसी की नजरें टिकी हुई है, जब दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी तो उस दौरान किस तरह का बदलाव होता है। और खुद स्वर्ण कांता शर्मा जो कि न्यायाधीश है पूरे मामले के, जो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सुनवाई कर रही है दिल्ली हाईकोर्ट में, उनका क्या स्टेटमेंट ऑफिशियल तौर पर सामने आता है। बिल्कुल ऋतु केशव, देखिए बड़ा दिन तो है ही है, क्योंकि अब जब वो वहां पर पहुंचेंगे, अपनी दलीलें वहां पर रखेंगे, उसके बाद किस तरीके का फैसला दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाएगा वो देखने का विषय रहेगा। लेकिन अभी 11 बजे के आसपास जब अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच जाएंगे, क्या कुछ दलीलें होंगी जो अरविंद केजरीवाल फिलहाल वहां पर पेश करने वाले हैं, और ऐसे में उनके साथ किन किन लोगों की मौजूदगी भी नजर आ सकती है? हमें देखिए, ये संभावना जताई जा रही है कि उनके साथ मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के कई नेता उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। लेकिन अगर हम दलीलों का जिक्र करें तो सबसे महत्वपूर्ण दलील वो है जो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला है, वो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत का सबब है। क्योंकि जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जानकारी के साथ